मन किया मर जाते हैं। बाइक चला के ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस बना मस्त। जा रहे हैं सामने एक ऑटो आता है और हम जानबूझ के घुस जाते हैं। उनकी कृपा थी कि उन्होंने बचा लिया। बस मेरे मुंह से, मैं बेहोश हो रखा था, मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकली कि मेरे भाई को कॉल कर दो। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, खून ज्यादा निकल गया। स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मयंक, जो एक फिटनेस कोच और पर्सनालिटी माइंडसेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी सारी स्टोरी। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। तो सर, आपके माइंड में कैसे आया कि आपको एक फिटनेस कोच ही बनना है? आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें बतानी है लोगों को। यार ये वाली चीज ना कभी मैंने सोची नहीं थी कि हाँ मुझे फिटनेस कोच ही बनना है या फिर मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाना है। ये एक होती रही चीज। बस छोटा था, कोई था नहीं मुझे बताने वाला कि फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, पर्सनालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो वाली चीज तब समझ में आई जब मैं बड़ा होता रहा। जैसे जैसे टाइम आया मुझे समझ में आया, ओके हम लोग पढ़ाई की तरफ तो जा रहे हैं और जॉब को हम चेस कर रहे हैं, बट इस चीज की ज्यादा जरूरत है हमें। क्यों? क्योंकि अगर हमें जॉब अच्छी चाहिए या फिर हमें कहीं पे खड़े होना है, तो वी शुड नो हाउ टू स्पीक, वी शुड नो हाउ टू प्रेजेंट अवरसेल्व्स, कि मुझे किस तरीके का दिखना है, मुझे कैसे बात करनी है। वो वाली चीजें हमें कोई सिखा नहीं रहा था। सब हमें कह रहे थे कि हाँ पढ़ाई कर लो तो नौकरी मिल जाएगी। बट जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे या चार लोगों से मिलोगे, तो तुम्हें कभी भी ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी कि हमें बात क्या करूं। जब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा हमारे पास, या हम वेल ग्रूम होके नहीं जाएंगे, तो कैसे हम प्रेजेंटेबल लगेंगे किसी इंटरव्यू में? एग्जैक्टली वही वाली बात है। हम लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये वही एग्जैक्टली वो चीज है, सबको बुरी लगती है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लाइफ का ट्रूथ यही है कि हाँ जैसे आप दिखोगे वैसे लोग आपको जज करेंगे। अगर आप ठीक नहीं लग रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी जो उस बंदे को मिलेगी जो सही में वेल ग्रूम्ड है, जिसकी सही में बॉडी है एंड ही नोज हाउ टू टॉक। तो मयंक, आपने अपनी फिजिक को कैसे मेंटेन करके रखा? मेरा जो तरीका है यार फिजिक मेंटेन करने का, वो ना जो अभी चल रहा है फिटनेस में, उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आपको 2 टाइम जिम जाना है एक दिन में, 6 के 6 दिन आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको बॉइल्ड फूड खाना पड़ेगा, चिया वाटर वो चाहिए, बाजरा वाली रोटी खानी है, या रात का खाना छोड़ दो तो पतले हो जाओगे। मेरा जो फंडा है मेंटेन करने का वो ये है कि अगर मुझे अपनी बॉडी मेंटेन करनी है तो मुझे वो चीजें खानी होंगी जो मैं नॉर्मल डेली लाइफ में खाता हूँ। और मुझे एक ऐसा वर्कआउट चाहिए, एक ऐसी डाइट चाहिए जिसको मैं खा के बोर ना हो। तभी मेंटेन होगा, वरना तो आप बोर हो जाओगे, वरना आपको बर्नआउट हो जाएगा बॉडी का। तो इसलिए मैं जो करता हूँ, मैं करता हूँ सिर्फ 3 दिन वर्कआउट। मेरा 3 दिन का वर्कआउट है हफ्ते में। और मेरी जो डाइट है उसके अंदर राजमा चावल, बिरयानी, पिज्जा, ये वाली चीजें मैंने ऐड कर रखी है सो दैट कि मैं बोर ना हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेंटेन करने के लिए आपको कैलोरीज का ध्यान रखना होता है कि कैलोरीज आपकी मेंटेन रहेंगी तो हो जाएगा। अगर लूज भी करना है तो कैलोरीज आपको कम करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी वेट लॉस करना स्टार्ट कर देगी। बट लेकिन पिज्जा तो एक जंक फूड हुआ ना, तो जंक हमारी बॉडी के लिए अच्छा थोड़ी है। पिज्जा जंक फूड तब हुआ जब आप बाहर का कुछ ज्यादा ही खा रहे हो, प्रोसेस फूड। अगर आप घर में पिज्जा बना के खा रहे हो तो क्या दिक्कत है? हाँ, फिर तो वो हेल्दी है। वो हेल्दी हो गया, हाँ। राइट? वो वाली चीज है। और अगर वो जंक भी है तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो जिनकी बॉडी नहीं है, जो वेट लॉस नहीं करना चाहते, तो कभी कभी तो खाना पड़ेगा, है ना? कभी कभी तो खाना हाँ, पड़ेगा। उनको कंपनी देनी पड़ेगी वरना वो गुस्सा हो हाँ, जाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ आपका फिटनेस जो है, सिर्फ आपका फिटनेस गोल नहीं है। आपका गोल ये है कि आपको ओवरऑल एज ए पर्सन बेटर बनना है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तो जो लोगों की ये थिंकिंग है कि हमेशा बॉइल्ड फूड खाना और कम मसाले वाला खाना खाना, ये सब चीज़ें ही एक फिटनेस में या अच्छी डाइट में आती है। बट लेकिन हम लोग अपनी डाइट को और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अपना प्रेफर जो फूड है, जैसे तुम्हें खाना है टेस्टी, इट्स वेदर लाइक कभी कभी जंक फूड चलता है, कभी कभी चलता डेली तो वैसे भी नहीं खाना है। चाहिए। हाँ, डेली तो फिर वो हेल्थ का इशू आ जाएगा। हाँ। बट हाँ, बॉइल्ड फूड खाने की हमें कोई नीड नहीं है। जैसे अभी बहुत सारा चलता है फिटनेस के अंदर कि हाँ बॉइल्ड चिकन बहुत ज्यादा जरूरी है खाना। अगर आपने बॉइल्ड चिकन नहीं खाया तो वेट लॉस नहीं होगा। मैं रोज रात को चिकन ग्रेवी खा रहा हूँ, या मैं फिश कड़ी खा रहा हूँ, या चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। बट लेकिन जो वेजिटेरियन है उनका क्या? उनके लिए मेरे क्लाइंट्स है जैसे जो वेजिटेरियन है, प्योर हम्म। वेजिटेरियन, उनके लिए पनीर है, ठीक है, चिली पनीर, ठीक है, पनीर टिक्का, पनीर पिज्जा, ठीक है, पनीर बर्गर,
सोया चंक्स बिरयानी, तो वो ये वाली चीजें खा रहे हैं और आराम से वेट लॉस हो रहा लोगों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जो पनीर है वो उतना तुम्हें प्रोटीन नहीं दे सकता जितना एक चिकन देता है। है। इट इज ट्रू, ऐसा इट इज ट्रू। अगर हम बात करते हैं रेशियो की और कैलोरीज की, तो पनीर से आपको कम प्रोटीन मिलता है, कैलोरीज ज्यादा मिलती है। और सेम चीज चिकन की अगर हम बात करते हैं, तो चिकन में कैलोरीज भी कम है और प्रोटीन ज्यादा है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हाँ वेट लॉस नहीं हो सकता या मसल गेन नहीं हो सकता प्योर वेजिटेरियन डाइट पे। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका हुआ है। तो मैं एक बात बताओ, आप जैसे कि मसल गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो इसमें मीठा खा सकते हैं हम? हाँ, आप खा सकते हैं। तो अगर उसमें कोई लिमिट है कि इतना ग्राम या इतना कुछ कैलोरी वगैरह, या मतलब अनलिमिटेड जैसे कि? नहीं, अनलिमिटेड नहीं खाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आपने अगर वेट लॉस करना है या आपको फैट लॉस करना है तो मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दो। अब वो चीज पार्शियली ट्रू है कि हाँ मीठा जो है वो गलत है अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो। उसका रीजन ये नहीं है कि मीठा खाने से आपका वेट बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि शुगर जो है वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। तो अगर आप बार बार खाओगे तो आपको क्रेविंग्स और आपकी बढ़ती रहेगी। अगर आप उस चीज को कंट्रोल कर लेते हो, अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप शुगर खा सकते हो। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। मैं बटर स्कॉच बहुत खाता हूँ। बटर स्कॉच आइसक्रीम रोज रात को पसंद है खाना। तो अब मेरी डाइट ऐसी बनी हुई है कि मैं वेट लॉस भी कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे एब्स भी आते हैं, मेरी बॉडी भी ठीक है, मतलब नेचुरल के हिसाब से ठीक है। बट उसके बाद भी, ठीक है, मैं रोज रात को आइसक्रीम खा रहा हूँ। अब वो लोग अब जो सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट हो रहा है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी हो रहा है। अब कई क्लाइंट्स हैं उनको ब्राउनी बहुत पसंद है, तो उनके पास एक रेसिपी चली गई है कि हाँ आपको ये वाली ब्राउनी है, इस तरीके से आप बना सकते हो और खा लो। कहीं वो चॉकलेट पसंद है, वो चॉकलेट खा लो। तो ऐसा नहीं है कि शुगर की वजह से आपका फैट लॉस नहीं हो सकता। आपका फैट लॉस तब नहीं होगा अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो। कैलोरी डेफिसिट मतलब कि जितना आपको खाना है आप उससे अगर कम नहीं खा रहे हो तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप उससे ज्यादा खा रहे हो तो वेट गेन हो जाएगा। अगर आप मेंटेनेंस पे खा रहे हो, उतनी खा रहे हो जितनी आपकी जरूरत है, तो आपका वेट स्टेगनेंट रहेगा। तो उसके नीचे तो इसमें चपाती और राइस का भी कुछ होता है क्या? रोटी और चावल का भी होता है कि इसे लिमिट में खाना चाहिए, या मतलब ओवर खा लो तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम आती है वेट लॉस में? हाँ, उसका रीजन ये है, बहुत सारे लोग मुझे इस चीज के लिए हिट करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि लोग बोलते हैं रात को चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आपने चावल खा लिए तो वेट गेन हो जाएगा, रोटी खा ली रात को तो वेट गेन हो जाएगा। अब क्यों नहीं खा सकते? रीजन उनसे पूछे तो नहीं वेट गेन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, साइंस क्या है उसके पीछे की। वही बात, कैलोरी डेफिसिट। अगर मेरे को जितना खाना है मैं उससे कम खा रहा हूँ, तो अगर मैं रात के 2 बजे भी खाना खा रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस तो होगा ही होगा। लोग ये करते हैं कि वो अगर कह रहे हैं कि हाँ मैं ना चपाती नहीं खाऊंगा, राइस नहीं खाऊंगा, रात का खाना छोड़ दूंगा। अब 7 बजे से पहले उन्होंने जितना खाना था वो खा लिया और उसमें उसकी कैलोरीज पूरी हो गई। तो जो बाद में है, तुम नहीं भी खाओगे तब भी तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में अपने कहा था कि 6 बजे के बाद खाना खाना बेकार है, मतलब वो आपकी बॉडी के लिए वेस्ट है। 6 बजे के बाद उससे अगर आप खाते हो तो आपकी बहुत सारी बीमारियां बढ़ती है, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये ट्रू है? नहीं, एक चीज जो हम सबको सीखनी है वो ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी से या एक्टर से फिटनेस एडवाइस लेना हमें बंद करना पड़ेगा अगर हमें हमारी हेल्थ ठीक रखनी है तो। अगर हम अक्षय कुमार की बात करते हैं या किसी भी एक्टर की बात करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, वही एक्टर जो हमें ये चीज बताते हैं कि हाँ हमें फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, 6 बजे के बाद खाया तो आपको दिक्कत होगी, वही एक्टर विमल पान मसाला की ऐड कर रहे हैं। सेंस ही नहीं बन रहा। बोलो है ना? जुआ केसरी। बोलो सुबह केसरी। तो वो ही चीज है, उनको जैसे पैसा मिलेगा वो उसके हिसाब से करेंगे एंड नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। सिंपल सी बात है, सबको अपना घर चलाना है। उन्हें जो चीज दिख रही है वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर उन्हें बोला कि हाँ कल को ब्रांड आती है फिटनेस की तो वो प्रोटीन की ऐड कर देंगे। आज उनके पास विमल की आई है, पैसा मिल रहा है, आज हमने विमल की ऐड कर दी। बट ये नहीं है कि 6 बजे के बाद आपने खाया तो। वो एक रीजन ये हो सकता है उसका पीछे कि डाइजेशन, कि आपने खाना खाया और आप सो गए तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज आ सकते हैं। बट अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारी हो जाएगी। आपने प्रोटीन एक वर्ड यूज किया, तो उससे रिलेटेड थोड़ा मैं बात करता हूँ। आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने भी कहा था एक प्रोटीन मतलब एक स्पून प्रोटीन आपको 3 साल लगते हैं उसे डाइजेस्ट करने में,
तो प्रोटीन हार्म है मतलब बॉडी के लिए, या मतलब जो जिम जा रहे हैं उसके लिए अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, बट ये नहीं है कि आपको खाना जरूरी ही है। अगर आप नेचुरल चीजों से प्रोटीन को फुलफिल कर सकते हो, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गए, है ना, हमारा बटर मिल्क हो गया, छाछ, है ना, अगर आप इन चीजों से अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हो तो आपको प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। बट प्रोटीन बनता ही दूध से है, मतलब प्रोटीन और दूध सेम चीजें हैं। बट जैसे हम दूध को हम अगर फाड़ते हैं तो वो पनीर बन जाता है, सेम चीज ऐसी है, दूध को हमने चेंज किया, वो प्रोटीन बन गया। प्रोसेस होते हैं सबके, ये बोली चीजें तो हार्मफुल नहीं है, बट हाँ कुछ हार्मफुल होते हैं। लेकिन दूध में उतनी ज्यादा प्रोटीन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं ओवर दूध पी लेता हूँ, 3 ग्लास अगर मैंने पी लिया, तो फिर मेरा तो मतलब हालत खराब हो जाती है मेरी। कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, डाइजेशन हाँ प्रॉब्लम हाँ, है ना। बहुत ज्यादा। हाँ, इसीलिए लोग जो है वो प्रोटीन का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं। अगर आप जैसे दाल चावल भी हम खा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं दाल में प्रोटीन है, बट अगर आप सिर्फ अकेली दाल खा रहे हो तो उसका प्रोटीन आपको नहीं लगेगा। अगर आप दाल और चावल मिक्स करके खा रहे हो तब आपको वो वाला प्रोटीन जो है आपकी बॉडी को लगेगा। तो सेम वही वाली चीज है, अगर आप नहीं ले सकते, दूध नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पनीर खा लो यार, सोया चंक्स खा लो, बॉडी तो अभी बन जाएगी, है ना, ये वो वाली चीज है। तो मैं लुक्स मैटर करते हैं? जैसे कि लोग कहते हैं अगर हमें डेटिंग करना है तो आपको लुक्स और पैसा दोनों चाहिए होता है, तो इसमें क्या मतलब रियलिटी है, थोड़ा बताओ। ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम बात करते हैं लुक्स की और मनी की, तो अगर आपको प्यार है किसी से तो इतनी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। अगर लड़की को आपसे प्यार होगा, लड़की आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है, तो ये वाली चीज आपके लिए मैटर नहीं करेगी ना, उसके लिए मैटर करेगी कि आपके जेब में कितना पैसा है और आप कैसे दिखते हो। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे लोग देखे हैं चलते हुए कि समझ में नहीं आ रहा ये कॉम्बो है क्या लड़के और लड़की का, राइट। बट एट द सेम टाइम एक चीज जो मेरा मानना है कि लुक्स मैटर नहीं करते, लुक मैटर करता है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि एक जो आपको भगवान ने बना के भेजा है, एक जो आप खुद ठीक कर सकते हो, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी बियर्ड शेप है या नहीं, शेप में है या नहीं, आपकी बॉडी कैसी दिख रही है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। अगर आप उस चीज को सही करके चल रहे हो, ठीक है, और एट द सेम टाइम आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, आप अपने बॉडी गोल को अचीव कर रहे हो, और आप अपने पैसे की तरफ भी आप चेस कर रहे हो, बिकॉज हम सबको पैसे की जरूरत है। अगर तुम्हें लड़की पटा भी ली, अगर तुमने इम्प्रेस कर भी लिया, तो कैसे घुमाओगे? तुम यही चाहोगे ना, अगर तुम किसी से प्यार करते हो कि उसको बेस्ट लाइफ मिले। अब उस बेस्ट लाइफ को पाने के लिए तुम्हें पैसे की नीड है, तो वो दोनों चीजें मैटर नहीं करती, बट हाँ एक नेसेसिटी है। क्योंकि आप देखना चाहते हो सामने वाले बंदे को कि वो जो भी चाहता है मैं उसको दे दूं। अगर आप वो चीज नहीं दे पा रहे हो तो ऑब्वियसली जो उसे दे पाएगा, ठीक है, शी चूज दैट पर्सन ना। तो ये वो वाली चीज है। बट हाँ लुक्स मैटर नहीं करते, मनी मैटर नहीं करता डेटिंग के अंदर। आप किस तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, और आपकी लाइफ में पर्पस है या नहीं है, ये चीजें मैटर करती है डेटिंग के लिए। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या कोई हमारा फ्रेंड भी है, तो अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है और हम लोग कमा रहे हैं, तो हमें खुद को भी खुशी होगी ना, वो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन होगा कि यार चल हम उसके लिए भी कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये वो वाली चीज है जैसे हम अभी पीछे बात कर रहे थे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप अपने पार्टनर के लिए चाहोगे उसको बेस्ट से बेस्ट मिले, और सिर्फ पार्टनर नहीं, अपने मॉम डैड, अपना भाई, सबके लिए आप ये चाहोगे ना उनको बेस्ट से बेस्ट लाइफ दो। और उसको पाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपके पास पैसा हो। प्लस एक चीज और, आपके लुक्स इसलिए मैटर करते हैं, जो आपकी ग्रूमिंग है, पर्सनल ग्रूमिंग। मैं अगर आपसे आगे पैसे मांगता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 100 रुपए दे दो, और एक भिखारी आगे 100 रुपए मांगता है, और हम दोनों एक ही चीज कहानी बताते हैं कि यार मेरे पैसे खो गए, किसको देने के चांसेस आपके ज्यादा है? ऑफ कोर्स जिसको लग रहा है देख के कि हाँ वो वापस दे देगा। वापस दे देगा, है ना, कि ये बंदा ठीक लग रहा है, जेन्युइन है। हम्म। अगर आप क्लब में जा रहे हो और आप चप्पल पहन के जा रहे हो और आप बिल्कुल ही वैसे दिख रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये वो वाली चीज है इसके अंदर कि हाँ आपके लुक्स इसलिए मैटर करेंगे, आपका मनी इसलिए मैटर करेगा, सो दैट कि आप अपनी लाइफ का बेटर हाफ जो भी है आपका, ठीक है, आप उसको एक अच्छी लाइफ दे सको। एट द सेम टाइम आप अपने ऊपर भी कुछ कर सको। लाइफ में हम सिर्फ इसलिए तो नहीं आए ना कि आए और बस जिंदा रहे और मर गए। हम लोग, हमारे दादाजी और हमारे परदादा जी, ठीक है, वो लड़े हैं वॉर्स में। उनके वो लड़ने का फायदा ये था कि हम यहाँ पे आके डिप्रेस्ड होके और अपने आप को बेकार सा बना के, दाढ़ी लंबी गंदी करके हम बैठे हुए हैं और किसी के लिए रो रहे हैं कि हाँ मैं फैट हूं, मेरे को कुछ मिल नहीं सकता। नहीं ना,
उन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया इसलिए कि तुम आज जी सको, तो मेक देम प्राउड, है ना। एक ये कोड है, मैंने पता नहीं मुझे कहाँ सुना है मैंने, बट उसके अंदर वो है कि मेक योर एंसेस्टर्स प्राउड, और वो वाली चीज मेरे को हिट कर गई थी। तो उसके बाद से ही मैंने अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया कि मुझे एज ए पर्सन अपना बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनना है, बिकॉज मेरे दादाजी ने, मेरे परदादा जी ने इसलिए सेक्रीफाइस नहीं किया कि मैं आके रोऊं किसी लड़की के लिए या वैसे अपनी जॉब को लेके। तो ये वो वाली चीज है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको जिम करते टाइम पे हार्ट अटैक आया, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला, उसको तो चलो सोते सोते आया, और राजू श्रीवास्तव। एक रीजन सिद्धार्थ का ये बताया जा रहा था कि उन्होंने पास्ट में स्टेरॉइड्स लिए थे शायद इस वजह से, और बिग बॉस में सिगरेट आपने देखा ही था। तो राजू श्रीवास्तव तो इनमें से कुछ भी नहीं करता था, तो उनका कैसे रीजन हो सकता है हार्ट अटैक का? तो हम स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला से। अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट एक्टर हुआ करते थे। बट अगर हम ये वाली बात कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने स्टेरॉइड्स लिए या नहीं लिए, वो मुझे नहीं पता। हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने लिए। अगर उन्होंने लिए हैं तो हाँ ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ खराब होगी ही होगी। हार्ट अटैक से और भी बड़ी बड़ी चीजें जो आपको हो सकती हैं। सिगरेट भी एक फैक्टर है, वो सिगरेट पीते थे, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उससे भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हम राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं तो राजू श्रीवास्तव के अंदर मुझे जो लगता है, ये मेरी सोच है, वो ये रीजन हो सकता है कि राजू श्रीवास्तव वर्कआउट कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। अब क्या है कि अगर आपने स्टेरॉइड ले रखे हैं, हम बात करते हैं स्टेरॉइड ले रखे हैं, आप रोज जिम जा सकते हो, आप अपना पूरा मैक्स आउट आप वर्कआउट कर सकते हो, बट आपने स्टेरॉइड नहीं ले रखे, आप नेचुरल तरीके से जा रहे हो, तो आप जितना ज्यादा एक्सर्शन, जितना ज्यादा बॉडी पे प्रेशर डालोगे, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। उनकी एज ज्यादा थी, हो सकता है कि वो वर्कआउट कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे और अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दोगे, उतना ही जो आपकी हेल्थ है वो खराब होती जाएगी। उसका रीजन यही है कि हाँ अगर आपने वर्कआउट ज्यादा किया तब आप दिक्कत है, अगर आपने ज्यादा नहीं किया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो भी दिक्कत है। तो एक स्वीट स्पॉट होता है जो मैं यूज करता हूँ, वो ये है 3 दिन वर्कआउट का। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रेनिंग स्टाइल है हमारा, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग। इसमें आप सबसे ज्यादा हैवी वेट पहले उठाते हो, उससे आपके 4 से 6 रैप, उसके आप वेट कम कर देते हो 6 से 8 रैप, फिर वेट कम कर देते हो, फिर आपके 8 से 10 रैप। इसमें क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को प्रेशर भी दे रहे हो। जब आप अपनी बॉडी को ऐसे वर्कआउट कर रहे हो, बिल्कुल ही मैक्सिमम पीआर हिट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को रिकवरी का भी टाइम चाहिए होगा उसके बाद। तो रिकवरी हम ऐसे देते हैं कि हमने अगर मंडे को जिम किया है, मंडे को हमने एक वर्कआउट किया, तो हम ट्यूसडे की छुट्टी लेंगे, हम ट्यूसडे नहीं जाएंगे, हम बॉडी को रिकवर होने का टाइम देंगे। वेडनेसडे हम फिर जाएंगे, फिर हम बॉडी को रिकवर होने का टाइम देंगे, ठीक है, फिर हम सैटरडे फ्राइडे जाएंगे। ये ऐसी चीज चलती है। उसका रीजन ये है, मैंने जो देखा है, लोग कहते हैं कि आपको रोज जाना चाहिए तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे, बट मैंने अपने केस में और मेरे क्लाइंट्स के केस में मैंने ये चीज देखी है, डूइंग लेस इज मोर। अगर आप कम कर रहे हो और अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने का टाइम दे रहे हो, तो आपकी बॉडी उन लोगों से ज्यादा जल्दी बनेगी जो लोग 6 दिन जिम जा रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज के लिए नहीं बनी है कि हम रोज जाके रोज अपना मैक्स आउट पीआर कर रहे हैं और रोज जाके ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं जिससे हम आके थक जाते हैं। एक वीडियो देखी है आप लोगों ने, अर्पित बाला है मेरे ख्याल से, वो कह रहा था कि जिम में लड़के जाते हैं, आते हैं और कहते थे अच्छा हमारा लड़का तो सो जाता है, क्या करता है, जिम करता है। ऐसे जिम का क्या फायदा कि तुम रोज जिम जा रहे हो, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं बची, तुम्हारी कोई लाइफ नहीं है, तुम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, तो तुम कह रहे हो नहीं यार मैं तो बॉइल्ड चिकन ही खाऊंगा। कौन घूमेगा तुम्हारे साथ? तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर अकेले रहना है तो अच्छी चीज है, जो लोग करते हैं बढ़िया है, बट मैंने देखा भाई मैं नहीं रह सकता। एज ह्यूमंस हमें जरूरत है कम्युनिटी की, तो मैं अपने दोस्तों से भी मिलूंगा, मेरे को मेरी बॉडी चाहिए, मेरे लिए मेरी बॉडी भाई अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने अपना एक तरीका निकाल लिया, रिवर्स पिरामिड ट्रेनिंग, साइंस से बैक्ड अप है, बहुत लोग करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो वाली चीज हो गई। तीसरी चीज जो है, मैं खाने को नहीं छोड़ सकता, मैं पंजाबी हूँ, मैं तो ढंग का खाना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा बॉइल्ड चिकन। मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, अगर वो पी रहे हैं तो मैं पीऊंगा भी, बट मुझे पता है डिसिप्लिन क्या होता है। अगर मैं एक दिन मैंने ये वाली चीज करी है तो अगले दिन मैं अपनी डाइट पे हूँ। फिटनेस ये नहीं है ना कि 3 महीने का प्लान है तो हो गया खत्म। फिटनेस लॉन्ग टर्म है, जैसे हमारा वो होता है पेंशन होती है, आप जिंदगी भर काम करते हो तो आपकी पेंशन आपको मिल रही होती है ना, सेम चीज ये है, अगर आप जिंदगी भर वर्कआउट कर रहे हो तो जब आप ओल्ड एज में जाओगे तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ मेरे को झुक के चलना पड़ रहा है, 4 लोग आके मुझे उठा ले, आप खुद कर सकते हो। तो ये मेरे लिए पेंशन है, मैं इस टाइम पे वर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि
बुरी एज में जाके कोई मेरे को ना आके उठाए ना, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन ये नहीं हूँ कि मैं किसी और का सहारा लूं। तो ये वाली चीज है। अगर आप वर्कआउट ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम, अगर आप वर्कआउट कम करोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। आपको स्वीट स्पॉट चाहिए जिसमें आपको रिकवरी की जरूरत है। राजू श्रीवास्तव अगर वो ये चीज कर रहे थे, ये रीजन हो सकता है। ये जो टाइम आ रहा है जिसमें मतलब सर्दियां आने वाली है, तो इसमें हेयर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, इसके पीछे अगर हम रीजन की बात करते हैं तो 2-3 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, जेनेटिकली, कि आपके घर में सबके बाल झड़ते हुए आ रहे हैं तो वो इसलिए हो रहे हैं। सेकंड, मौसम की, जैसे हम बात कर रहे थे, मौसम की बात है, अगर वेदर चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के अंदर हर एक चीज चेंज होती है, उसकी वजह से भी झड़ते हैं। तीसरा, अभी कुछ टाइम पहले हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि हाँ, जो लोग वेट लॉस करते हैं उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। उसका रीजन अलग है बिल्कुल, उसका रीजन है डाइट। हम लोग जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, जो हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, अभी जो चल रही है डाइट मार्केट में जो चल रही है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं परेशान होकर। अभी जो मार्केट में डाइट चल रही है वो ये वाली डाइट चल रही है कि आप सुबह उठे, आपने चिया सीड्स वाला वाटर लिया, आपने दोपहर को बाजरा रोटी खाई, शाम को आपने कोई फ्रूट जूस ले लिया, उसके बाद आपने कुछ खाया नहीं। अब पूरे दिन के अंदर आपने 3 चीजें खाई हैं और आपको अपनी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी तो आएगी नहीं, ठीक है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप पहले ही जितना आपको खाना है आप उससे कम खा रहे हो, बट जितना आपको कम खाना चाहिए आप उससे भी कम खा रहे हो। तो जितना आप कम खाओगे उतने आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अब वो होते हैं जिंक, विटामिन B12, विटामिन D3, ये कुछ मिनरल्स है, कुछ विटामिन है और कुछ मिनरल्स है। अगर आप ये वाली चीजें नहीं कर रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही कम खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका हेयर फॉल भी होगा, आपकी स्किन जो है वो डल हो जाएगी, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। तो ये इसका रीजन है बाल झड़ने का, अगर हम फिटनेस के उससे बात करते हैं। बाकी जेनेटिकली एंड वेदर चेंज। तो जिम जाने के लिए पहली बात तो मोटिवेशन चाहिए होती है, जो ब्रेकअप के बाद आती है काफी लड़कों में यही होता है। मेरी तो भी अच्छा, आप अपने बारे में बताओ, आपको कैसे आई मोटिवेशन? ये मेरा जो ब्रेकअप हुआ था वो थोड़ा सा खराब था। उसके अंदर ऐसा होता है कि हाँ, एक होता है कि हाँ आप दोनों की पटी नहीं और आप चले गए। एक होता है कि हाँ, आप एज ए पर्सन उस लड़की को पसंद नहीं आए, तो उसने आपके ऊपर चीट कर दिया किसी और के साथ। तो ये वो वाली चीज थी। और उस टाइम तक ना मैं फिजिक में था ना मैं ग्रूमिंग में था। बट एक चीज है जो मुझे समझ में आई थी कि जब वो छोड़ के गई थी ना, तो लोग रोते हैं और ये करते हैं। मैं उसके सामने कभी नहीं रोया, मैंने अलग से जो लोग शराब वराब पीते, मैंने वो पिया, ठीक है। उसके 6 महीने बाद मैंने अपना जिम स्टार्ट कर दिया था। बट हाँ, मैं उसके सामने नहीं रोया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई थी कि अगर उसने मेरे ऊपर चीट किया है तो वो भी कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट था। हम लोग हमेशा कहते हैं ब्रेकअप में कि यार छोड़ के चली गई, ऐसी थी, चीट करके चली गई। नहीं, मेरे दिमाग में पहली चीज, जो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, पहली चीज मेरी आई थी यार मेरे में कमी है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपने को ब्लेम नहीं लूंगा, मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। जब तक मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में चीजें डालता रहूंगा, यार वो छोड़ के चली गई, वो बुरा था, तो मैं अपने को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आई, ठीक है, ये तेरे को छोड़ के गई है, किसके लिए छोड़ के गई है ये देख, और तू कैसे चीज को संभाल सकता है वापस। बॉडी पे ध्यान दिया, ग्रूमिंग पे ध्यान दिया, ठीक है। और ये वाली बात बतानी नहीं थी मेरे को, बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले, उसका मेरे को मैसेज आया था, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं। उससे थोड़े दिन पहले फिर मैसेज आया था उसका, उससे पहले, मेरे रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कि हम फिर से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। अब लड़के बात करते हैं रिवेंज चाहिए, ये चाहिए। मेरा रिवेंज मुझे मिल गया। पॉडकास्ट के बाद मैं दिखाता हूँ ये वाला मैसेज। मेरे को तो मेरा रिवेंज मिल गया। मैंने ना उसको गालियां निकाली, क्योंकि वो फायदा नहीं है। एज ए मैन तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम वुमेन को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। अगर कल को आज तुम्हारी बंदी है, कल को तुम्हारी बहन भी होगी, अगर तुम्हारी बहन को कोई गालियां दे रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो एज ए मैन तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम वुमेन को प्रोटेक्ट करो। अगर वो गलत है भी, चली गई ना, तुम अपने आप को ग्रो करो। जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, मैन वुमेन, तो एक अलग लेवल का पीस मिलता है। वहीं से मेरी स्टार्ट हुई, मेरा ब्रेकअप हुआ,
चीजें टाइम लगा, 6-7 महीने लगे समझने में, और मैं यहाँ पे आ गया, आज मैं बैठा हूँ। लोगों के अकॉर्डिंग जिम हैवी वेट उठाना होता है, बट आपके लिए जिम क्या है? मेरे लिए जिम, अगर हम बात करते हैं, मेरे लिए जिम एक वे ऑफ लाइफ है, एक स्टेपिंग स्टोन बेटर लाइफ के लिए। अगर मैंने वर्कआउट कभी ना किया होता एक टाइम पे, या मैंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया होता, तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बैठ के बात कर रहा होता, ना मैं इस दुनिया में होता। उसका रीजन मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है। ये जो बहुत मेरे क्लोज लोग हैं ना, सिर्फ उनको पता है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो मुझे जानते हैं एक डिसिप्लिन इंसान को, कि मयंक इज अ डिसिप्लिन पर्सन, ही हैज अ स्ट्रांग माइंड, कोई भी चीज को परेशान नहीं कर सकती। बट हाँ, सब ऐसे नहीं होते। ये चीज मसल की तरह ट्रेन करना होता है अपने माइंड को भी। तो ये तब की बात है, मैं जिम कर रहा हूँ 8 साल से, बट बीच में एक टाइम ऐसा आया था, कोरोना से पहले, जब मैंने जिम छोड़ दिया था। मेरा एक और ब्रेकअप हुआ, और मैं परेशान था, समझ में नहीं आ रही थी, और रीजन मुझे नहीं पता चल रहा था कि हाँ, मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो नीचे जाए जा रही है। मैं जिम नहीं कर रहा था, मेरा बिजनेस डूब गया, कोरोना, गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं। एंड उस टाइम पे थेरेपिस्ट को दिखाया, थेरेपिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया मेरे को मेडिसिन डिप्रेशन की। वो क्लिनिकली आप डिप्रेस हो, एक वो होता है ना कि लोग बात करते हैं कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा वो वाला सीन नहीं था, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता था कि मैं डिप्रेशन में आ सकता हूँ। एक होता है ना गलत दिमाग, तो मान नहीं सकता था, बट परेशानी इतनी हो रही थी, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, अपने आप को मारने का मन कर रहा था। तो ये वाली चीज हुई, ठीक है, गए थेरेपिस्ट के पास, उसने बोल दिया क्लिनिकल डिप्रेशन है, लिख के दे दिया पर्चा, दवाई लेने के लिए बोला, आके सेशन लेने के लिए बोला। मैं 3 सेशंस गया, 3 सेशंस में गया, वो हेल्प नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बैठा हूँ और मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज को सिर्फ पैसे दे रहा हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ वेंट आउट करने के पैसे दे रहा हूँ, और वो मुझे कह रही है कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे अपनी दोस्त की तरह समझो, मुझे चीजें बताओ। थेरेपिस्ट ये काम करते हैं। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझसे बात करने के पैसे क्यों ले रहे हो, है ना? एग्जैक्टली। मैं ऐसा आदमी हूं नहीं कि मैं अपने दोस्तों को बात करने के मुझसे पैसे दूंगा। तो चीजें खराब होती रही। क्रिसमस का दिन था, किसी को पता नहीं चल रहा था कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, बिकॉज फैमिली के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। आप जैसे मर्जी हो, अगर आप घर के लड़के हो तो आप ऐसे नहीं रह सकते हो, मैं तो परेशान हूँ, पापा मुझे कुछ मत बोलो, घर की प्रॉब्लम है। आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्रिसमस का दिन था, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लोगों के साथ क्रिसमस पार्टी में गया था मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, वापस आया, 1-2 भाई और मिलके, मेरे कजिन का बर्थडे था, कहते मैं पिएगा, मैंने कहा ठीक है। ज्यादा पी ली, दिमाग पहले ही उनकी पिल्स पे था तो चल नहीं रहा था, मन किया मर जाते, बाइक चला के ड्रिंक एंड ड्राइव वाला केस बना, मस्त जा रहे हैं, सामने एक ऑटो आता है और हम जानबूझ के घुस जाते हैं, जानबूझ के। जानबूझ के, और हम गिर गए, हमारे अंदर कुछ नहीं है। भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, शिव जी को, सेम, तो बहुत ज्यादा। उनकी कृपा थी कि उन्होंने बचा लिया। बस मेरे मुंह से, मैं बेहोश हो रखा था, मेरे मुंह से सिर्फ एक चीज निकली कि मेरे भाई को कॉल कर दो। उन्होंने कहा नंबर, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई का नंबर याद था। मेरे भाई को उन्होंने फोन किया, मेरा भाई पीछे ही था, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि हर बार उसने देखा घर पहुंच जाता था। इस बार हुआ, वो आया, यहाँ से देखा उसने, पूरा मेरा खून निकला हुआ है, और ऑटो वाले भैया कह रहे हैं जानबूझ के आके हमें घुस गया। मतलब वो माइंड में कैसे आई चीज कि मुझे कर देनी चाहिए, क्योंकि एक डर हो जाता है इंसान को, मैं कैसे, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, मैं कैसे जानबूझ के चला जाऊं उसके जब आपकी सामने। लाइफ सही नहीं चल रही होती ना, और आप एक बिच माइंडसेट के साथ होते हो कि हाँ अब क्या ही फायदा है मेरे यहाँ पे रहने का, तो ये चीज हो जाती है। ये चीज हो जाती है कि आपका मन करता है कि हाँ खत्म कर दो। और ऊपर से जब आप ड्रग्स के नशे में हो, जब आपने अल्कोहल पी रखी हो, और आप नॉर्मल उनकी पिल्स लेके बैठे हो, जिसका काम ही ये है कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स, आपके डोपामिन लेवल्स को लेवल पे ले आना, अगर आप वो चीजें मिक्स करके बैठे हो तो ऑब्वियसली आपका दिमाग कहीं भी जाएगा। वो हुआ, मॉम डैड को कॉल किया, अब सारा ब्लैकआउट था मेरा, तो मुझे कुछ कुछ चीजें याद है। ये हो तो गया, मैं तो कर दिया, किसी और की केयर परवाह किए बिना कि हाँ मेरे मॉम डैड क्या सोचेंगे, मैं क्या क्या जा रहा है, मैं तो मर गया ना। हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते, खून ज्यादा निकल गया।
फिर ताया जी ने बात बात करी, सब कुछ हुआ। तो मुझे सिर्फ अभी तक एक इंसिडेंट याद है कि मैं व्हील चेयर पे था और मेरी मम्मी रो रही थी। मेरी मम्मी रो रही थी और वो डॉक्टर को कह रही थी कि प्लीज इसका इलाज कर दो। वो आखिरी डे था जिसके अंदर मेरे को लगा कि हाँ डिप्रेशन कोई चीज होती है असली। उसके बाद से मेरे को नहीं लगा कि हाँ डिप्रेशन है भी। मैं तो मतलब मैं एज ए पर्सन मैं नहीं मानता कि है, क्योंकि जब मैं मानूंगा तभी वो मेरे को हो सकता है। मतलब थोड़ा कॉन्शियस थे आप उस चीज को लेकर, जब आपकी मम्मा आपके सामने रो रही थी तो आपको माइंड में वो चीज हो रही थी कि यार क्यों करा मैंने, या फिर वो समझ नहीं उठा मुझे कुछ? समझ में आ गया कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरे को मेरी लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रही है, मेरी मॉम डैड की भी हो रही है। और मेरी माँ से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। अगर वो उसको मैं इतना बेगैरत आदमी हूँ कि आज उसको मेरे लिए किसी से बोलना पड़ रहा है कि इसका इलाज कर दो रोते हुए, तो लानत है मेरे पे एज ए मैन मेरे पे लानत है कि मैं उनका बेटा होके उनको ये काम करवा रहा हूँ जहाँ मुझे ये चाहिए कि उनको ऐसी चीज दिखाऊं जो वो चाहती है। वो हुआ, वो आखिरी डे था। अगले दिन मैं उठा, सब कुछ खत्म, मुझे पता ही नहीं चीजें। वो अभी भी रो रही है, वो कह रही है तूने क्यों किया, क्या हुआ। मैंने कहा हो गया बस, अब आज के बाद नहीं होगा। वो डे था, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये क्यों चीजें हैं, क्योंकि मेरा ना रेशनल माइंड है बहुत ज्यादा कि कोई चीज हुई है तो क्यों हुई है। फिटनेस के अंदर भी अब ये चीजें जो मैंने निकाली है वो मेरे इसलिए निकला था क्योंकि मूवी स्टार जो है वो तो रोज जिम नहीं जा रहे, वो उबला हुआ नहीं खा सकते क्योंकि उनकी लाइफ है। वो भी ऐसे निकला। सुबह उठा, मैंने कहा यार ये क्यों हुआ, क्या चीजें ऐसी हुई है, क्योंकि तू ऐसा तो था ही नहीं, तेरा तो माइंडसेट स्टार्टिंग से ही सही था। मैंने कहा ठीक है, जिम नहीं है, ठीक है, लाइफ सही नहीं चल रही, इसलिए हुआ है। कोई डिप्रेशन नहीं है तेरे को, तेरा ये सिर्फ एपिसोड आया था डिप्रेशन का, निकल जाए यहाँ से। उसके बाद ना कभी मैं उस थेरेपिस्ट के पास गया, ना मैं कहीं गया, मैं सिर्फ जिम गया। और अभी भी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आप डिप्रेस नहीं होगे। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल लेवल पे कि हाँ इसलिए नहीं हो रहे कि हाँ सिर्फ जिम जा रहे हो, जब लोग कहते हैं कि हाँ जिम जाओ मेंटल हेल्थ के लिए जाओ, वो रीजन नहीं है। अगर आप जिम जा रहे हो, आपको पता है आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो। सेकंड, जब भी आप वर्कआउट करोगे आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, डोपामिन एक हार्मोन होता है, ये चीजें रिलीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। आपका मूड ठीक करते हैं, ये हार्मोन्स आपका मूड ठीक करते हैं। तो अगर आपका मन नहीं भी है, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं भी है, और तब भी आप जिम जा रहे हो, तो जब आप जिम से आओगे तो आप बेटर फील करोगे। हैप्पी नहीं, आप प्राउड फील करोगे कि हाँ आज जो मुझे करना था वो वाले टास्क में आज कंप्लीट करके आया। तो ये था, इस चीज को मेरे को इसलिए मुझे जिम इतना पसंद है क्योंकि अगर आज जिम मैं ना जा रहा होता, मैंने फिर से स्टार्ट ना किया होता, अपने ऊपर वर्क नहीं किया होता, तो यहाँ पे बैठा ही ना होता। और जो मेरे माँ बाप को मैं खुशी दे पा रहा हूँ, मेरे भाई और मैं, या मम्मी ने कुछ बोला दे दिया, ठीक है, अगर उन्होंने बोला घर में एसी नहीं है, एसी आ गया, फ्रिज बोला फ्रिज आ गया। अगर उनको कुछ चाहिए तो एज ए मैन, एज हर सन, मेरी इंपॉर्टेंस तभी मानी जाएगी होने की, उन्होंने मुझे पैदा किया वो इसलिए मानी जाएगी कि आज जो उसको चाहिए वो मैं दे दूं। अगर मैं चला जाता तो वो कभी नहीं दे पाता। तो जिम मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम दूसरी बात करते हैं जिम की, अगर आप जिम कर रहे हो, आपकी बॉडी ठीक है और आप किसी रूम में जाते हो, तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू मोर, क्योंकि उन्हें पता है कि आप पुट इन द वर्क। हम सबके सब सबकी बॉडी वॉडी नहीं होती, स्क्रॉनी लूजर्स कि पतले से हैं और कुछ नहीं है। अगर सेम कपड़े पहन के वो बंदा जा रहा है, व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स, और वही चीज पहन के मैं जा रहा हूँ व्हाइट शर्ट ब्लू जीन्स, पीपल विल रिस्पेक्ट मी मोर बिकॉज दे नो आई एम डिसिप्लिन। मेरे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियसली सबके दिमाग में ये आएगा अगर ये बंदा इसके ऊपर काम कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही कैन गेट मी वर्क। तो सेकंड रीजन ये से वेट उठाना है। तो एज ए पर्सन मुझे डेजर्ट खाना बहुत पसंद है, तो मैं रोज रात को खाता हूँ। मेरा वेट लॉस हो रहा है, मेरे क्लाइंट्स का वेट लॉस हो रहा है। अगर कोई इंसान मुझे ये कहे कि आके नहीं तुम मीठा खाना छोड़ दो या तुम चाय पीना छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ना मेरे क्लाइंट छोड़ने वाले। तो मेरा मैसेज जो बाकी लोगों के लिए होगा वो यही होगा कि डाइट को अगर तुम्हें फॉलो करना है और तुम्हें लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए, सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए, तो एक ऐसी डाइट को फॉलो करो, एक ऐसे कोच को फॉलो करो। नॉट जस्ट मी, बहुत सारे कोचेस होंगे मेरे जैसे, आई एम श्योर। एक ऐसे कोच को फॉलो करो, एक ऐसी डाइट को फॉलो करो जो तुम लॉन्ग टर्म कर सको और तुम्हारे रिजल्ट जो है वो सस्टेनेबल रहे। उसका तरीका यही है, जो आप नॉर्मली खाते हो आप उसको खाते हुए वेट लॉस करोगे तो आपके रिजल्ट जो है वो सस्टेनेबल होंगे। एक चीज मैं और कह देता हूँ,
एक मैसेज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिटनेस तुम्हारी लाइफ नहीं है, ये स्पेशली बॉयज के लिए। सिर्फ फिटनेस तुम्हारी लाइफ नहीं है। तुम्हारी लाइफ के अंदर एज ए मैन तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज जो है तुम्हें सिर्फ फिटनेस से नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को मिल जाती है बट तुम्हें जरूरी नहीं है मिलेगी। तो अपनी ग्रूमिंग पे ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो, फाइनेंशियली अपने आप को सही करने की कोशिश करो और फिजिकली काम करो, सो दैट कि तुम हर एक एरिया के अंदर अपग्रेड कर सको अपनी लाइफ को, सो दैट कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हारे लिए इजी हो जाए चीजें मिलना। तो सिर्फ जिम मत सोचो कि हाँ जिम ही जाना है, हम तो जिम करे हैं, वो चीज मत सोचो। जाओ, जिम जाओ और अपनी बाकी जो स्किल्स है तुम्हारी, जो तुम्हें पैसा कमाने के लिए चाहिए, जो तुम्हें डेटिंग के लिए चाहिए, जो तुम्हें ओवरऑल लाइफ के लिए चाहिए, मेंटल पीस के लिए चाहिए, उन पे वर्क करो।